क्या कभी आप लोगों ने सुना है कि किसी भी सेवा या किसी भी प्रोडक्ट के अनुभव को और सरल बनाना भी एक प्रोफेशन हो सकता है? आप अपनी मम्मी का किचन देख लो, किचन में जो भी सामान पड़ा होगा, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, आप उसे देखोगे किचन में बिल्कुल अपफ्रंट पड़े होंगे सबसे सामने। जब तक हम लोग यूएक्स का इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तब तक मार्केट में यूएक्स का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में अपने आप को यूआई में ना देखें, यूएक्स में भी अपने आप को इन्वॉल्व करें, बिकॉज आने वाले टाइम पे सिर्फ यूआई में रहने वाले लोगों को थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएगी। तो कैसे भाई लोग, सब बढ़िया, ग्रेट। अच्छा, आज का जो विषय है वो बहुत ही साधारण सा है, साधारण है पर इम्पोर्टेंट बहुत है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, अनुभव, जिसे हम एक्सपीरियंस भी कहते हैं। क्या कभी आप लोगों ने सुना है कि किसी भी सेवा या किसी भी प्रोडक्ट के अनुभव को और सरल बनाना भी एक प्रोफेशन हो सकता है? और इस प्रोफेशन को कहते हैं हम यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस देखो, साधारण भाषा समझे तो होता क्या है। किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते वक्त जो उपयोग करता है, मतलब जो यूज़र है, उसका अनुभव कैसा रहता है। अगर उसका अनुभव अच्छा है तो वो उस सर्विस को या उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए बार बार आएगा। अगर अनुभव अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि अगली बार आने से पहले वो 10 बार सोचेगा। इसीलिए मैं टॉपिक आज डिस्कस कर रहा हूँ कि क्यों यूएक्स इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर प्रोडक्ट और हर सर्विस के लिए। जब तक हम ये बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने मास जनता तक नहीं फैलाएंगे ना, तब तक हमारा जो ये प्रोफेशन है इसको वैल्यू नहीं मिलेगी। यूज़र एक्सपीरियंस, आप ये नहीं कह सकते हो कि यूज़र एक्सपीरियंस यार ये टर्म तो हमने डिज़ाइन इंडस्ट्री में सुना है या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सुना है, जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का, खास करके मोबाइल एप्लीकेशन का, वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव है। यह हमारी बेसिक प्रैक्टिसेस में भी होता है, क्योंकि हमको पता है ना कि मेरे को डेली का मेरा शेड्यूल क्या है। उस शेड्यूल के हिसाब से ही हम लोगों ने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। जितने भी जो मेरे डेली लाइफ से अटैच्ड जो चीज़ें हैं, मुझे पता है मैंने कहाँ पे रखी है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी डेली लाइफ एक सीमलेसली निकालना चाहता हूँ, मतलब बिल्कुल बिना किसी परेशानी के निकालना। अगर मान के चलिए जो मैंने आइटम्स अभी बताए कि मेरे जूते, चप्पल, घड़ी, साबुन, ब्रश, ये रोज़ अगर मैं एक नई जगह में रख दूँ, या कोई रोज़ एक ऐसा फैमिली मेम्बर हो जो रोज़ मेरा घर दोबारा से रीसेट कर दे, जैसे हमने देखा हमारी मम्मियाँ कर देती हैं ना, तो अभी नेक्स्ट डे कितनी इरिटेशन होती है। तो उससे क्या होगा कि जो मेरा डेली का मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो बिगड़ता है, मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है। आप अपनी मम्मी का किचन देख लो, किचन में जो भी सामान पड़ा होगा, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, आप उसे देखोगे किचन में बिल्कुल अपफ्रंट पड़े होंगे, सबसे सामने। मसालेदानी बिल्कुल सामने होगी, आपने देखा होगा, या फिर जिस ड्रॉर में मसालादानी होगा वो सबसे आगे होगा। सिमिलरली जो कप जिसमें चाय हम पीते हैं, सबसे ज़्यादा चाय पीने वाले कप, आपने देखा होगा हर किसी का डेली सुबह शाम पीने वाला कप एक सिमिलर होता है, अलग अलग नहीं होता है। उसके पीछे लॉजिक से कि यार जो रेगुलर चाय पीने वाले कप हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं होते। क्यों? उसके पीछे एक और थॉट प्रोसेस है कि ज़्यादा महंगे होंगे तो वो रफली नहीं यूज़ हो पाएंगे। आपने देखा होगा जहाँ पे कप है, पानी पीने वाला ग्लास सबसे आगे रखा होगा, अंदर नहीं। अगर मान लो पानी पीने वाला ग्लास अलग होगा, और क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, वो ड्रॉर जब भी खोलता है आधा ही खोलता है, पूरा नहीं खोलता है। आधा ही खोलेगा, सबसे आगे जो चीज़ें मिलेंगी वो उसको पिक कर लेगा। अब हो सकता है कि उसे ग्लास नहीं मिल रहा, उसको छोटा कप मिल गया। अब छोटा कप उठाया उसने, पानी पिया, पानी पीने में भी उसे कम से कम 2-3 बार भर के पानी पीना पड़ा, तो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल है कि यार 3-4 बार भरना पड़ा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी मतलब कि हम जब डेली रूटीन लाइफ में होते हैं ना, तो अब उस डेली रूटीन लाइफ को करने के लिए हमें बिल्कुल ईजी टू यूज़ होना है, ईजी टू यूज़ चीज़ चाहिए होती है, हमें ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं चाहिए होती। क्योंकि अगर डेली टफ चाहिए तो जहाँ पे आपको टफनेस दिखानी है, वहाँ तक पहुँचते तो आप एनर्जी लूज़ कर जाओगे। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, किचन का एग्जाम्पल है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि इंडक्शन जो चूल्हा होता है हमारा, इंडक्शन चूल्हा आज भी आता है। आज भी आता है मतलब कि मैं 2 टाइप के इंडक्शन चूल्हे बताता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपने देखा होगा पहले टच ओरिएंटेड शुरू में बहुत चले थे, वो बिल्कुल ऊपर फ्लैट ग्लास, जस्ट टच करो टू 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 आपके फीचर्स चेंज होते थे। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, उसमें कोई चीज़, दूध गिर गया, एक सामान गिर गया, तो जैसे आप रनिंग में हाथ उसके ऊपर से फिराते थे तो बटन दब जाते थे। फिर उसके बाद क्या आया, जब देखा कंपनी ने यार ज़्यादा एडवांसमेंट देना भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि जब लोग वाइप करते हैं चलते मशीन पे, तो वो मल्टी फंक्शन दब जाते हैं, मशीन या तो ऑफ हो जाएगी या दूसरे फंक्शनैलिटी में शिफ्ट होगी। फिर उसके बाद आपने देखा कि फिर वो टिक 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 टिक
दबाने वाले बटन है जिस पे प्रेस करने के लिए आपको एक प्रेशर देना पड़ता है और वो नॉर्मली वाइप आउट करने से वो दबते नहीं बटन। तो आपने देखा कि मतलब पहले प्रोडक्ट एक टॉप नॉच लेवल में आए जहाँ पे ग्लास पैनल था, सिर्फ टच स्क्रीन थी, टैप करा, हल्का सा टच किया, फंक्शन कॉल होता था। उसके बाद जब देखा इंजीनियर्स ने कि यार नहीं है तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि होता क्या है ना, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बैक ऑफ द स्टोरी या प्रोडक्ट लाइनअप उसका फीडबैक भी लेते रहते हैं। तो क्योंकि कस्टमर भी आता है ना दुकान में, दुकानदार को कस्टमर फीडबैक देता है, वो जो उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता है कि यार इस प्रोडक्ट को जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो दुकानदार उसे नोट करता है, तो अपने जो मार्केटिंग ओनर होगा उसको वो बता देता है ये फीडबैक जाता है फिर इंजीनियर के पास, फिर इंजीनियर उसका सोल्यूशन ढूंढता है नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च में। जब वो टिक बटन आया तो वो इश्यूज़ ख़त्म हो गए। तो नॉर्मली आप देखोगे तो मार्केट में अब जब लोग लेने भी जाएंगे ना, तो इंडक्शन जो स्टोव है ना वो टच करने वाला अवॉइड करते हैं वो लोग। डेली लाइफ रूटीन में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में ही यूएक्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब तक हम लोग यूएक्स का इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे तब तक मार्केट में यूएक्स का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ेगी। अभी तो लोगों को मोस्ट ऑफ द अभी अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बहुत बड़े प्लेटफॉर्म लेवल में ही, जैसे अगर मान के चलिए कि कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म है, गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बड़े हैं, जैसे हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, राइट, मिंत्रा, मीशो, ऐसे बहुत सारे, जोमेटो, राइट। ये लोग इतना मोटा बजट स्पेंड करते हैं अपने यूएक्स को इन्हांस करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को। उसका कारण क्या है कि ये पूरी इंडस्ट्री सर्विस पे डिपेंड है, और जहाँ पे सर्विस डिपेंडेबिलिटी आ जाती है वहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस का बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है कि अगर आपने रेगुलर बेसिस पे अपना यूज़र एक्सपीरियंस इन्हांस नहीं किया तो आप मार्केट में नीचे आ जाओगे। और यूज़र एक्सपीरियंस इकलौता ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस इन्हांसमेंट मांगता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि हर तरह के लोगों को इस टॉपिक को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए जो कंपनी अपने यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हांस करती है ना, वो हम और आप जैसे लोगों के यूज़र के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही करती है। तो इसलिए हम लोगों को भी इतना वोकल होना चाहिए कि कल को जब हम कोई प्रोडक्ट के अंदर कोई खामियां देखते हैं या फिर हमें एक्सपीरियंस करते हुए दिक्कत आती है, परेशानी आती है उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए, या फिर हमारे पास कोई ऐसा टाइम आता है जब हमें लगता है कि यार इस प्रोडक्ट में ना यहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो उसका कर्तव्य बनता है कि फीडबैक अवश्य दें। मैंने कई बार देखा है कि लोग वीडियो अमेज़ॉन में प्रोडक्ट देखते हैं, जब उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा भी ख़राब हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं कि ना छोड़ यार कौन करे फीडबैक। पर मेरा अनुभव है कि आप फीडबैक ज़रूर दें। कंपनी और यूज़र इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट जो कंपनी के द्वारा मार्केट में जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं वो प्रोडक्ट यूज़र से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। और प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो बेजान होती है, यूज़र बेजान नहीं होता है। अगर एक्सपीरियंस बुरा है तो प्रोडक्ट के पास वो दोबारा नहीं आएगा, और प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली भी अपने आप अपने ब्रांड को फीडबैक देने वाला नहीं है, अनलेस कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं जस्ट एक जनरली सुपर मार्केट में रखे हुए सामान की बात कर रहा हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा सुपर मार्केट में रिव्यू ज़रूर मांगते हैं वो लोग। एक तरह से वो जानना चाहते हैं कि हमारे आने वाले जो हमारे स्टोर में जो कस्टमर आ रहा है वो यहाँ से जाते वक्त खुश है या नहीं है। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, या आपको लगता है अच्छा होने के बाद भी इसमें स्कोप है ठीक होने का, तो अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। जैसे मेरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो भी चीज़ कमियाँ आपको लगती है वो मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, या फिर आपको क्या लगता है कि हम इस टॉपिक को किस और तरीके से कैप्चर कर सकते थे कि ताकि और लोगों को भी समझ में आए। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये टॉपिक समझ में आना चाहिए। इस टॉपिक पे चर्चा करने का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो इस इंडस्ट्री में इसको प्रोफेशनली देख रहे हैं, प्रोफेशनली इस पर अपना करियर सोच रहे हैं। नहीं, ये सबके लिए है, क्योंकि जितना जिम्मेदारी ब्रांड की है प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए, उतनी ही जिम्मेदारी हम यूज़र्स की भी है उस प्रोडक्ट के प्रति कि ब्रांड को एटलीस्ट उसके बारे में नॉलेज शेयर करें कि आपके प्रोडक्ट में ये कमियां हैं, आपके प्रोडक्ट इतना बढ़िया है। अगर बढ़िया प्रोडक्ट है तो आगे आने टाइम में वो हो सकता है कि उससे और बढ़िया बन के आए। अगर बुरा प्रोडक्ट है हो सकता है आगे वाले टाइम में थोड़ा सा इम्प्रूव हो के आए।
और यही सब कारण बनता है कि किसी भी कंपनी को ज़्यादा यूज़र या उपयोगकर्ता मिलते हैं, उनका बिजनेस ग्रो होता है, बिक्री बढ़ती है। तो ये कुछ बेसिक से चीज़ें हैं जो किसी भी प्रोडक्ट के यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हांस करने से मिलता है, क्योंकि ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। एक ब्रांड जो हमारे लिए प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन करता है, उसकी पूरी यही कोशिश रहती है कि उस प्रोडक्ट, उस सर्विस का अनुभव वो किस तरह से अपने उपयोगकर्ता के लिए आसान बनाए। दूसरी तरफ सिमिलरली एक उपयोगकर्ता की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड अपना अनुभव कंपनी को, ब्रांड को शेयर करें। और शेयर करने का आपको पता है बहुत सारे माध्यम से। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो उस प्लेटफॉर्म पे जाके कमेंट कर सकते हो। यूट्यूब में वीडियो देखना आपको पता है, वो तो सिंपल कमेंट करना है। और आपने देखा जब कब किसी सुपर स्टोर या सुपर मार्केट में भी जाते हैं, वहाँ पे भी उनका अपना सिस्टम रहता है फीडबैक देने का। तो हम लोग क्या करते हैं, यार सर अरे टाइम नहीं यार, 5 स्टार दे दिया। ऑनेस्ट रिव्यू दो, अपना ऑनेस्ट रिव्यू, ताकि फर्दर जब इस तरह के चैलेंजेस आए वो इसको अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर सके उसके अगेंस्ट, और वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सके। मेरा जो बेसिक पर्पस इस चैनल का है ना, वो यही है कि मैं जितना भी हो सके उतना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। उसका कारण क्या है ना कि देखो, जब स्टार्ट किया था तो हमारे सराउंडिंग्स में कोई नहीं था। सोचो हमें 5 से 10 साल लग गए थे इस मेच्योरिटी लेवल में आने के लिए। और आजकल आपने देखा होगा कॉलेज के बच्चे पास आउट होते थे 1-2 साल में ही उनका मेच्योरिटी लेवल बहुत हाई हो चुका है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस बहुत रिच मिल रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो उन बच्चों की परसेंटेज है ना वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, उनको अच्छा माहौल मिल रहा है पहले दिन से, इसलिए वो अचीव कर पा रहे हैं। बट इसी तरह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कि नहीं जा पा रहे उन प्लेटफॉर्म में, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बट स्टिल सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि यार ना 90% टाइम ना आपका एक्सप्लोरेशन में जाता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने में चले जाता है। वो एक्सप्लोर करने के बाद भी एक सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है कि वो डिसीजन कैसे ले कि जो वो एक्सप्लोर कर रहा है वो राइट डायरेक्शन में है या नहीं है। और जब उसे मेंटोर मिलना शुरू होते हैं, जब वो ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करता है, मैं तो बोले ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करो। सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में अपने आप को UI में ना देखें, UX में भी अपने आप को इन्वॉल्व करें, बिकॉज आने वाले टाइम पे सिर्फ UI में रहने वाले लोगों को थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएगी। इसीलिए आज के दौर में मल्टी स्किल होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव मतलब उसमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। मैं सभी अपने लिसनर्स को बोलूँगा कि जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करें। बाकी मेरे इस चैनल में हम लोग आगे आने वाले टाइम में सिर्फ डिस्कशन नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी करेंगे इन डिटेल, स्टोरी से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक। और मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो हम मोरलेस हम ज़्यादा करके टारगेट करेंगे मोबाइल वेब एप्लीकेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। हो सकता है गेमिंग इंटरफेस, बट अपने UI UX में ही रहेंगे, इसी में एक्सप्लोर करेंगे विद प्रोजेक्ट्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करो। बाय।